तो अगर आप एमकॉम करोगे तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। तो अगर आप चाहते हो आप बैंक में जॉब ले लो तो एमकॉम में बैंकिंग एंड फिनेंस ही लेना या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ही लेना। कुछ लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग ले लेते हैं और फायदा कुछ होता नहीं, अकाउंट्स भी करना पड़ता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया, सभी मजे में। फेस्टिवल टाइम चल रहा है, मुझे पता है पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हो। आपके लिए एक बेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जिनका भी बैंक में जॉब पाना इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, मेरी जॉब लग जाए। अभी फिलहाल बीकॉम कर रहे हो, यह हो सकता है कि आप अदर किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हो, लाइक बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी या फिर बीए, कुछ भी। अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th पास आउट हो, आज की मेरी वीडियो मिस मत कर देना। 10 ऐसे शॉर्ट टर्म बैंकिंग कोर्स बताने वाला हूं जिनमें करने के बाद बैंक में गारंटेड जॉब मिल जाती है। अब गारंटेड जॉब का मतलब क्या है, पहले मैं आपको यह बता दूं कि देश में बैंक दो तरह के चल रहे हैं, एक तीन तरह के बल्कि। एक है गवर्नमेंट बैंक, एक है सेमी गवर्नमेंट जिन्हें कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, और एक है आपका फुल्ली प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा, सिटी बैंक, ऐसे जी हाँ एयू बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको पता है कि जो कंपनीज फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, जैसे लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, जैसे मुथूट फाइनेंस है, या कोई इंश्योरेंस हो गया, वो भी बैंकिंग सेक्टर में ही आती है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ऐसी कंपनियों में जॉब पाने के लिए अगर आप बीकॉम के बाद या बीकॉम के साथ ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेते हो, एक नहीं मेरे पास आज 10 हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लेके आया हूँ। उनकी ड्यूरेशन भी बताऊंगा, उनके कितने टाइम में आप उन्हें कर सकते हो, एक्सपेक्टेड फीस भी बताऊंगा। वैसे आपको बताऊंगा कि हर एक इंस्टीट्यूट में फीस अलग हो जाती है, तो आप वहाँ से गारंटेड उस कोर्स को कंप्लीट करके बैंक में जॉब ले सकते हो। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बीकॉम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में एक बात हमेशा घूमती रहती होगी कि आफ्टर बीकॉम मैं जॉब कैसे पाऊंगा, मैं तो एक फ्रेशर हूँ, मुझे जॉब कैसे मिलेगी। उसके ऊपर ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप बैंक में जॉब पाने का सपना रखते हो तो सिंपल बीकॉम के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो केवल सेल्स की जॉब मिलती है, जिसमें आपको जाकर घर घर जाकर या दुकानों पर जाकर बैंक के अकाउंट्स, लोन फैसिलिटीज, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बेचना होता है, जो कि आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। उसमें आप एक टाइम के बाद हताश हो ही जाओगे। लेकिन जो जॉब्स आपको इन कोर्स के बाद मिलेगी उसमें आपकी सिटिंग जॉब होगी, प्रमोशंस भी होंगे, करियर भी होंगे, और आप मैनेजर तक की पोस्ट पर भी पहुंच सकते हो। और इनमें से कुछ कोर्स तो ऐसे जिन्हें करने के बाद आपको गवर्नमेंट बैंक में भी जॉब मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं आपको वो कौन कौन से 10 शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। अब दोस्तों, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं तो शॉर्ट टर्म का मतलब है 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, या 1 साल का कोर्स, या मैक्सिमम 2 साल का कोर्स। कोशिश करूंगा 3 महीने 6 महीने का कोर्स ही मैं बता रहा हूं, आगे बात करेंगे अगर और ज़्यादा आपको लगे तो। सबसे पहले कोर्स पर बात कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको इनमें से किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए सो यू कैन कमेंट मी आउट, ठीक है, वहां पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ओके। या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर भी बना देंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस टॉपिक पर उस पर मैं बनाऊंगा, ये बात सिंपल सी है, ओके। फर्स्ट, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है शॉर्ट टर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग ऑपरेशंस। आपको बताया ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, सुई टाके वाला ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशंस का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी बैंक में, किसी भी कॉरपोरेशन में जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कोई स्कीम चलती है तो उसको ऑपरेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे बैंक में डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज चलती रहती है। एक सर्विसेज को ऑपरेशन का नाम दे देते हैं और उसके लिए टीम बनाते हैं पूरी, तो उसमें आप काम कर सकोगे। ये कोर्स जो है 3 महीने इसका होता है, और इसमें 2 ईयर्स की इंटर्नशिप भी होती है। मतलब आप जब ये कोर्स कर लोगे तो जहाँ से कोर्स करोगे वो आपको 2 साल की इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराएंगे। इंटर्नशिप का मतलब है वो आपकी 2 साल की नौकरी लगवाएंगे, जिसमें आप सीखोगे, थोड़ी सैलरी कम मिलेगी, जिसको स्टाइफंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आप चाहो तो चेक कर सकते हो, किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। हमारे देश में शिक्षा मंत्रालय ने बहुत सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट खुलवा रखे हैं, जैसे सिम्बोसिस है, इंडिया में अलग अलग उनके इंस्टीट्यूट है। अब थोड़ा इसके बारे में कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। यूनिवर्सिटी अलग होता है, ऑटोनोमस कॉलेज अलग होते हैं। ऑटोनोमस कॉलेज यूजीसी पे बेस्ड नहीं होते, वो डायरेक्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री पे काम करते हैं। सेकंड आता है एमकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपको पता ही होगा जब हम बीकॉम के बाद एमकॉम करते हैं तो वहां पर भी एक सब्जेक्ट हमें चूज करना पड़ता है। ये बात आपको मैं बता दूं, अगर आप एमकॉम करोगे तो वहां पर आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। तो अगर आप चाहते हो आप बैंक में जॉब ले लो तो एमकॉम में बैंकिंग एंड फाइनेंस ही लेना या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ही लेना। कुछ लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग ले लेते हैं और फायदा कुछ होता नहीं, अकाउंट्स भी करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने लिया था इन्वेस्टमेंट
बिजनेस, सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस, जब मैंने एमकॉम की थी। क्यों लिया था उसका रीज़न भी बताऊंगा क्या था। मैं करता था जॉब अकाउंट, क्योंकि मुझे अकाउंट आता था अच्छे से, तो मुझे टाइम नहीं था पढ़ाई का क्योंकि मैं जॉब करता था। तो मैंने ऐसा ऐसा स्ट्रीम लिया था जिसमें न्यूमेरिकल ना हो और इजीली मैं उसको क्रैक कर लूँ। तो मैं बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ता था और एग्ज़ाम दिया था, फिर भी फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी। तो वो था इंटरनेशनल बिजनेसेस। उसमें क्या रहता है, थ्योरिकल होती है ज़्यादातर, एक सब्जेक्ट होता है न्यूमेरिकल का, स्टैटिक्स का, जिसे आसानी से कोई भी हम कर ही सकते हैं, मैथ वाले बच्चे, है ना। तो ये था भाई। अब आपको अगर जाना है बैंकिंग में तो एमकॉम बैंकिंग एंड फिनेंस में आप ले लेना, बहुत करियर है इसमें। ये 2 साल का होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो, हाँ, ये जो मैं बता रहा था, 1 मंथ की इंटर्नशिप होगी, वो 2 साल की नहीं, सॉरी, इसका रिलेट कर रहा था, इससे ऊपर नीचे हो गया। मास्टर ऑफ वोकेशन ऑफ बैंकिंग, स्टॉक और इंश्योरेंस, ये मास्टर होता है कोर्स, यानी कि 2 साल का होगा। मैं देख लेता हूँ, हाँ जी 2 साल का है। इसमें आपको स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस और बैंकिंग का वोकेशनल कराया जाएगा, यानी कि एडिशनल इसके ऊपर आप ये कह सकते हो, इसे मैं नाम दे दूं अगर, कि आप ये अलग से कोर्स होता है, इसे आप एमबीए भी जोड़ सकते हो, इसी में पीजीडीएम भी जोड़ सकते हो या एमकॉम भी जोड़ सकते हो। तो आप ये बोलेंगे इस तरह का कोर्स रहता है। नेक्स्ट आता है पीजीडीएम इन बैंकिंग एंड फिनेंस सर्विसेज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस। जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, ठीक है जी, समझ रहे हो आप मेरी बात। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 साल का होता है। आजकल लोग एमबीए नहीं करते, पीजीडीएम करते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, एमबीए में थ्योरेटिकल ज़्यादा दी जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब गारंटेड लगे तो एमबीए ना करके पीजीडीएम ही करना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो जाके गूगल पे सर्च कर लो डिफरेंस, मैंने भी वीडियो बना रखी है, सब समझ में आ जाएगा। ये भी 2 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट आता है पीजीडीआरबी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिटेल बैंकिंग। आपको पता ही होगा बैंकिंग की सर्विसेज को रिटेल बैंकिंग में लेते हैं, तो उसके ऊपर 3 महीने की क्लासेस प्लस इंटर्नशिप आपको मिल जाती है। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, इसकी ड्यूरेशन 3 महीने से 6 महीने होती है, ठीक है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो रिटेल बैंकिंग है उसके ऊपर काम करते हैं और बहुत अच्छा कोर्स है बैंकिंग में जाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीडीएम इन बैंकिंग मैनेजमेंट। अब इसमें अगर जो जॉब आपकी लगेगी, इसमें आप मैनेजमेंट में जाओगे। आपने देखा होगा, आप बैंक में जाते हो तो वहाँ काउंटर पे बैठे रहते हैं, जो कोई कैशियर होता है, कोई पीओ होता है, वो नहीं बनोगे आप। आपको कस्टमर अटेंड नहीं करने हैं, आपको बड़े काम मिलेंगे, यानी कि आपको एक कैबिन मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, आप मैनेजर के अंडर में काम करोगे, जिसे आप जूनियर मैनेजर, क्योंकि बैंक में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके हेड होते हैं, जिन्हें आप उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बोल सकते हो। और सबसे ऊपर होता है जनरल मैनेजर, जिसे जीएम बोलते हैं, ठीक है। तो पीजीडीएम 2 साल का कोर्स है, इसे करने के बाद आप मैनेजमेंट में एक तरह से जुड़ जाओगे। ऐसे ही बैंकिंग एंड फिनेंस से एमबीए भी होता है, लेकिन मैं इसको ना आपको मना करूँगा, क्योंकि इसमें ना थ्योरी बहुत है। 30 साल से इसका सिलेबस बदला ही नहीं, वही चला हुआ आ रहा है। अब ऐसे में हमारे बच्चे कहेंगे सर थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल सीखा नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ काट के लिख दूँ पीजीडीएम, तो उसमें यही सब्जेक्ट है, सब कुछ यही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिकली हेल्प करता है। प्रोफेशनल प्रोग्राम इन कमर्शियल बैंकिंग, प्रोफेशनल प्रोग्राम इन कमर्शियल बैंकिंग, जो कमर्शियल बैंकिंग होती है पीपीसीबी बोलते हैं। 2 महीने का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें आप करने के बाद प्राइवेट बैंक्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बीकॉम एमकॉम कर लेते हैं, साथ में ये और कर लेते हैं, बैंक में जाने की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। प्रैक्टिकली बताऊं आपको, आपने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया बैंकिंग एंड फाइनेंस से, प्लस ये आपने सर्टिफिकेट ले लिया, बैंक में आपको जॉब मिल ही जाएगी। शॉर्ट टर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, ये शॉर्ट टर्म पोस्ट ग्रेजुएट है, 3 महीने का होता है और 3 महीने की इसमें इंटर्नशिप, यानी कि टोटल 6 मंथ का बैठा है। 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स है डिप्लोमा इन बैंकिंग का, ये आप ले सकते हो। इसमें बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। फीस भी इसकी 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जितने भी ये शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, इनकी फीस 20-22 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी, कम से कम 8-10 हज़ार, मैक्सिमम 20-25 हज़ार, ठीक है। और जो पीजीडीएम कोर्स है भाई, इनकी फीस तो लाख रुपए भी हो जाती है, 2 लाख भी, 3 लाख पे, जितना अच्छा कॉलेज उतनी अच्छी फीस। एडवांस सर्टिफिकेशन इन बैंकिंग लॉ एंड लोन मैनेजमेंट, अभी बताया मैंने। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर बैंक में इतनी सारी जगह होती है, इतनी सारे कोर्सेज क्यों, बैंक तो बैंक है। नहीं भाई, बैंक की सर्विसेज के ऊपर आओ। लोन बैंक देता है, ईएमआई का सिस्टम अलग है, सेविंग अकाउंट का अलग है, डीमेट अकाउंट का अलग है, बैंक में क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अलग होती हैं, रिटेल मैनेजमेंट अलग होता है, एक डायरेक्ट मैनेजमेंट का काम अलग होता है। उन सब के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग पढ़ाई होगी, अलग अलग जॉब के चांसेस हैं।
अगर आपको इनमें से किसी पर भी इंटरेस्ट है तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि जाओ गूगल पे, उसको डालो, उसकी डिटेल पढ़ो, समझ में आए ठीक, नहीं तो मुझे कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूँगा। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है भाई बैंक का। हमें अगर ये लग रहा है कि बस बैंक का एक डिप्लोमा कर लेते हैं जॉब मिल जाएगी, तो नहीं। हर एक कोर्स से अलग-अलग जॉब मिलेगी। इस वाले कोर्स से आपको लोन डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी, इस वाले कोर्स से आपको बैंक की सेल की जॉब मिल जाएगी, काउंटर पे क्लर्क की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इस वाले कोर्स से आपको मैनेजमेंट में जॉब मिलेगी, इस वाले कोर्स से आपको बैंकिंग के अलग-अलग प्रोफाइल में जॉब मिलेगी। तो सबके अपने-अपने वो हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और इनमें से आप किस कोर्स के ऊपर चाहते हो डिटेल वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बताना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना। जय हिंद।